हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 लेके आया हूँ। इस बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। आई होप 19 क्वेश्चन तक आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 20 ब्रिंग्स यू अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी टू स्कोर हाई अगेन। कैसे? देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा इजी टॉपिक आपने ना तो कभी पढ़ा होगा ना ही देखा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही तो करना होता है। लेट अस स्टडी इट। देखिए क्या लिखा है। असर्शन यानी इल्ज़ाम ये है कि ये जो सीक्वेंस दे के रखा है इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यार, असर्शन के ऊपर मैं काम करता हूँ थोड़ा। देखिए क्या लिखा है। असर्शन क्या लिखा है, देखिए। असर्शन में जो लिखा हुआ नंबर्स है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -5, -5/2, 0, 5/2, डॉट 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 इज़ एन ए पी। क्या ये ए पी है? चलो चेक करेंगे। हियर ध्यान से देखना कैसे चेक करते हैं। a इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू -5। दोस्तों, a यानी फर्स्ट टर्म। जिस मेरे भाई को पता नहीं उसको क्या पता चल गया अभी। ए यानी क्या होता है? फर्स्ट टर्म यानी A1। ए को ही A1 बोलते हैं, राइट। A2 रहेगा -5/2, है ना। A3 रहेगा 0, A4 रहेगा 5/2। इस तरह A1, A2, A3, A4 ये चारों टर्म्स हम लोग ने लिख लिए। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते? देखिए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी दोस्तों डी होता है, डी। तो देखिए, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। चले करेंगे A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर। A2 का वैल्यू -5/2 माइनस A1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा दोस्त, -5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A1 का वैल्यू पहले से ही माइनस में और इधर फॉर्मूला में भी माइनस है। ठीक है, तो आपको मिलेगा d इज इक्वल टू -5/2, माइनस माइनस क्या होता है? +5। आपको मिलता है d इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, क्या मिलेगा रे आपको? -5 + 10/2। d इज इक्वल टू -5 + 10 इज +5/2। इस तरह दोस्तों कॉमन डिफरेंस आपको मिलता है 5/2। और एक बार चेक करना पड़ेगा आपको कॉमन डिफरेंस। वैसे तो आपको जितने टर्म्स दिए उतने बार चेक करना पड़ता है। आई डू इट वंस अगेन, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखता हूँ मैं d इज इक्वल टू, पहले बार हम लोग ने A2 माइनस A1 लिया था, A2 और A1 में से डिफरेंस लिया था। अब A3 एंड A2 में से लेंगे, ठीक है। A3 माइनस A2 सॉल्व करेंगे इसके लिए। A3 का वैल्यू देखिए क्या है दोस्तों, 0। माइनस साइन यहाँ पर है। A2 का साइन क्या है? A2 -5/2। ठीक है, d इज इक्वल टू, दोस्तों माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो आंसर में क्या है? 5/2। और एक बार करना पड़ेगा, d इज इक्वल टू A4 माइनस A3। दोस्तों आपको चारों तीनों पॉसिबिलिटीज़ मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर सॉल्व करके रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस यहाँ का और यहाँ का अलग आ जाए। ठीक है, तो आपको चारों करना पड़ेगा, A4 माइनस A3 तक करना पड़ेगा। चलो लिखेंगे। A4 का वैल्यू देखो क्या है? 5/2। A3 का वैल्यू देखो क्या है? 5/2। A4 का A3 का वैल्यू 0 है। 5/2 माइनस 0, डी का वैल्यू क्या मिला? आई एम सॉरी, 0 लिख दिया मैंने। 5/2 मिला आपको, राइट। आप देख पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सब तरफ सेम है। देखो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस डी 5/2 आया, यहाँ पर भी 5/2 आया, यहाँ पर भी 5/2 आया। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन ईपी। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये तो एपी है, तो पहला स्टेटमेंट असर्शन तो ट्रू है। अब देखो असर्शन फॉल्स कहाँ कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन डी में लिखा है, तो ये तो आंसर नहीं है हमारा, है ना। असर्शन और कहाँ पे फॉल्स लिखा है? नहीं, बाकी सब तरफ तो असर्शन ट्रू ही लिखा है। अब थोड़ा आगे जाएंगे। रीजन में क्या लिखा है देखो। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो लिखा हुआ है उसका रीजन देखो क्या लिखा है। द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस में एक साथ कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एक साथ नहीं हो सकते, वो भी कैसे? रैशनल। रैशनल यानी रेशियो के फॉर्म में। अरे कौन कहता है ये सब? देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर ये भी रेशियो के फॉर्म में, ये भी रेशियो के फॉर्म में, दोनों रैशनल नंबर्स है और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये फिर भी एपी है ना, ये फिर भी तो एपी है। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है रीज़न वाला, ये पूरी तरह से कैसा है? गलत है, गलत, फॉल्स। क्यों? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ। टर्म्स ऑफ एन एपी कैन नॉट हैव बोथ, एक साथ दोनों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी रैशनल नंबर्स किसी एपी में नहीं हो सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकते? अभी तो हम लोगों ने देखा एपी में हो रहे रैशनल नंबर्स, राइट। तो आप लिखेंगे
यहाँ पर रीज़न का जो लिखा हुआ है, तो रीज़न कैसा है, फॉल्स है भाई, फॉल्स है। तो आप लिखेंगे असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। क्लियर है आपको, पक्का डाउट है कोई? हाँ, क्या आप ये सोच रहे हो कि सर ये बी वाला क्यों नहीं आया, बोथ असर्शन एंड रीज़न, सॉरी ए वाला क्यों नहीं आया, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू? देखो रीज़न आर जो है वो ट्रू है ही नहीं ना, पहली बात। देखो इसके कॉन्टेक्स्ट का छोड़ दो, आप ये मत सोचो कि यार ये यहीं पे लागू हो रहा है, ये कहीं पे भी लागू नहीं होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ रैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो रीज़न आर वैसे ही फॉल्स है दोस्त, रीज़न आर वैसे ही फॉल्स है। और चेक करने के लिए तो ऊपर ही एग्जाम्पल है, तो सिंपल है यार, आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन एक ख़त्म हो जाता है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए आपको कैसे समझ में आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, वॉट एवर इट इज़। कोई डाउट रहेगा बताइए, इससे थोड़ा मैं और मोटिवेट हो जाऊंगा एंड और एनर्जी मिलेगी मुझे और नया वीडियो बनाने की, राइट। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।